नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑड वन आउट। हिंदी में इसको बोलते हैं बेमेल छांटना या विजातीय छांटना। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? बेमेल छांटना या विजातीय छांटना। विजातीय छांटना इसमें होता क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। इन 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन एक समान होते हैं, यानी 3 ऑप्शन एक समान होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा। हम लोगों को उस एक अलग ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दिए गए अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 के समान नहीं है। उस विकल्प को चुनिए जो बाकियों से अलग है। यानी हमें करना क्या है कि 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी अन्य से अलग है। हम लोगों को उसी ऑप्शन को चूज़ करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन है आपके सामने UWY। यू यदि हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पर आता है, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि यू आता है 21 नंबर पे। डब्लू कौन से पे आता है, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 23 पे। और वाई कौन से पे आता है, तो हम लोगों का आंसर होगा 25। फिर यदि हम बात करें पी की, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे और एस आता है 19 पे। फिर आई की बात करते हैं। आई आता है आपका 9 पे, के आता है आपका 11 पे और एम आता है आपका 13 पे। फिर बात करते हैं बी की, बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे और एफ आता है 6 पे। अब यदि इनके बीच डिफरेंस देखें तो आप लोग देखेंगे कि पहले में डिफरेंस 2 का चल रहा है, फिर आगे डिफरेंस 2 का, यानी दोनों जगह डिफरेंस 2 का है। यदि यहाँ बात करें दूसरे ऑप्शन में डिफरेंस है 2 का, फिर डिफरेंस है 1 का। तीसरे ऑप्शन में यहाँ आपका 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंस, और चौथे ऑप्शन में 2 का डिफरेंस और यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। हम देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन, तीनों में अक्षरों के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दे रखा है +2 का। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है उसमें एक जगह तो +2 दे रखा है, लेकिन दूसरी जगह दे रखा है +1। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PRS, करेक्ट आंसर। तो ये था आपका आज का पहला प्रश्न, जिसका आंसर होगा PRS। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द चुनिए। सीधी सी बात है कि ऑड वन आउट का टॉपिक है, तो आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि कौन सा एक अन्य 3 से डिफरेंस है। अब देखो, यदि हम बात करें तो लीरा मुद्रा का नाम है, ये मुद्रा का नाम है। और तुर्की, ये आपका देश का नाम है। यानी तुर्की की मुद्रा कौन सी है? लीरा। यानी पहले नाम आया मुद्रा का और बाद में नाम आया देश का। फिर बात करते हैं चीन, पहले नाम आया चीन मतलब देश का और बाद में नाम आया किसका? युआन का। इसका मतलब इसमें आया है पहले देश, बाद में आई है मुद्रा। आगे बात करते हैं जापान, पहले देश का नाम और जापान की मुद्रा है येन, यानी बाद में मुद्रा का नाम। आगे बात करते हैं थाईलैंड, पहले देश का नाम और बाद में आया है बाहट, यहाँ की मुद्रा है, बाद में नाम आया मुद्रा का। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों ऑप्शन में पहले देश का नाम है, बाद में मुद्रा का नाम है। जबकि पहला जो ऑप्शन है उसमें पहले मुद्रा का नाम है और बाद में देश का नाम है, इसलिए ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में भी आप लोगों को बेमेल छांटना है। पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ए आता है हमारा 1 नंबर पे, फिर ई आता है 5 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। दूसरे ऑप्शन में यदि हम देखें तो आई आता है 9 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे और यू आता है 21 नंबर पे। टी के बाद यू आता है। फिर बात करें तीसरे ऑप्शन की तो ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे। आगे बात करते हैं, ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और ओ आता है 15 नंबर पे। अब देखो, इसको आप 2 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि यदि हम बात करें पहले ऑप्शन में तो डिफरेंस कितने का? +4 का। फिर डिफरेंस कितने का? +4 का।
दूसरे ऑप्शन की यदि बात करें तो डिफरेंस कितने का, +6 का, इसमें डिफरेंस कितने का, +6 का। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो डिफरेंस है +4 का और इन दोनों में डिफरेंस है -5 का। फिर 5 और 9 में अंतर हो जाएगा आपका 4 का, 9 और 15 में डिफरेंस हो जाएगा 6 का। अब आप बोलेंगे सर सारी जगह अलग अलग आ गए, अलग अलग नहीं आए। आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है इनमें आपका बढ़ता हुआ क्रम है। इनमें कैसा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में एक जगह बढ़ रहा है, दूसरी जगह क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तो तरीका हो गया आपका ये। दूसरा, आप सीधा सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों विषम अंक है, यहाँ पर भी आपके तीनों के तीनों विषम अंक है और चौथे ऑप्शन में भी आपके तीनों के तीनों विषम अंक है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है उसमें 2 तो विषम है लेकिन 4 कैसा है, सम है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप और चौथा ऑप्शन है टेलीविज़न। अब देखो, यदि हम बात करें तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों के तीनों आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है यदि हम फिजिकली इनकी बात करें तो। जबकि फाइल, अगर आप लोग इसका अर्थ डॉक्यूमेंट फाइल से भी लगाओ तो ये कौन सा है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका है इसका ये। दूसरा, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर, यानी ऐसी वस्तु जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। लेकिन कंप्यूटर के अंदर फाइल होती है जो कि क्या होती है, सॉफ्टवेयर का पार्ट होती है। इसका मतलब ये 3 आपके हार्डवेयर हो गए और फाइल क्या हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई। तो ये इन तीनों से क्या हो गई, अलग हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। और प्रश्न नंबर 5 जो है आपके सामने वो है 4 समूह दे रखे हैं आपको। 4 समूह की यदि हम बात करें तो कार, ट्रक और सड़क। यानी कार क्या है तो हम लोग बोलेंगे वाहन है। ट्रक क्या है, ये भी आपका वाहन है। लेकिन सड़क, यानी सड़क वो जगह है जहाँ पे वाहन चलते हैं, या यूँ हम बोलें कि ये आपका मतलब ये तो यातायात के साधन हो गए, यातायात के साधन। लेकिन यातायात के साधन जिस पे चलते हैं वो आपकी सड़क। फिर आगे बात करते हैं कुर्सी, मेज और स्टूल। ये तीनों आपके जो दे रखे हैं ये फर्नीचर है। ये क्या है, फर्नीचर। फिर आगे बात करते हैं शर्ट, पतलून और साड़ी। ये तीनों के तीनों आपके पहने जाने वाले कपड़े हैं। पहने जाने वाले कपड़े। फिर नृत्य निर्देशक, संपादक और बढ़ई। यानी ये तीनों के तीनों, नृत्य निर्देशक क्या करता है, आपका नृत्य तैयार करवाता है। संपादक एडिटिंग का काम करता है और बढ़ई जो आपका लकड़ी का काम करता है। इस प्रकार ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है, कार्य से रिलेटेड है। यानी दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में ये जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में जो 3 चीज़ें दे रखी है उन तीनों चीज़ों का संबंध एक ही चीज़ से है। लेकिन पहले ऑप्शन में पहले 2 का तो संबंध एक से है कि इनको हम यातायात के साधन बोल सकते हैं, लेकिन सड़क इन दोनों से अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है और इसमें आपको दे रखा है GHI। यानी जी हमारा आता है 7 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे और I आता है 9 नंबर पे। फिर दूसरे ऑप्शन की यदि हम बात करें तो W आता है आपका 23 नंबर पे, V आता है आपका 22 नंबर पे और U आता है आपका 21 नंबर पे। फिर बात करते हैं U आता है 21 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे और S आता है 19 नंबर पे। अगले ऑप्शन में O आता है आपका 15 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे और M आता है 13 नंबर पे। अब देखिए, यदि इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बाद वाले जो 3 ऑप्शन हैं इनमें जो सीरीज़ बन रही है वो सीरीज़ बन रही है घटते हुए क्रम में। कौन से क्रम में, घटते हुए क्रम में। लेकिन पहला जो ऑप्शन है इसमें जो सीरीज़ बन रही है ये आपकी बन रही है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। यानी यहाँ पर डिफरेंस है +1 का, जबकि नीचे वाले तीनों ऑप्शन में किसका डिफरेंस है, -1 का। तो नीचे वाले तीनों एक समान होंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा ऑर्डर दे रखा है, इसमें बढ़ता हुआ ऑर्डर दे रखा है, जबकि नीचे वाले तीनों ऑप्शनों में कैसा ऑर्डर है, घटता हुआ ऑर्डर है।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है आपका, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। चारों ऑप्शनों में यदि हम बात करें सारंगी, सारंगी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। फिर सैक्सोफोन, ये आपका क्या है, ये भी आपका वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। फिर टेलीफोन, टेलीफोन की यदि हम बात करें तो ये दूरभाषा यंत्र है, दूरभाषा यंत्र, जिस पे हम दूर बैठे व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं, दूरभाषा यंत्र। और जाइलोफोन, जाइलोफोन भी आपका क्या है, वाद्य यंत्र। इस प्रकार से पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 तो आपके वाद्य यंत्र हैं, लेकिन तीसरा जो है वो आपका दूरभाषा यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें फ़ोन देख के ये मत कर देना कि 3 में फ़ोन आ रहा है, 1 में फ़ोन नहीं आ रहा तो ऑप्शन 1 सही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ इनको दे रखा है यूज़ के आधार पर कि इनका जो उपयोग है वो क्या है, उपयोग के आधार पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 टेलीफोन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है URO। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में हम यू की बात करें तो यू आपका आता है कितने नंबर पे, 21 नंबर पे, जबकि आर आता है कितने नंबर पे, 28 नंबर पे, 18 नंबर पे, और ओ आता है कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। फिर बात करते हैं AXU। अब देखो, जिस अकॉर्डिंग ये सीरीज़ है उस अकॉर्डिंग ए और एक्स का, अगर हम ए को ए मानते हैं, ए को 1 मानते हैं और एक्स को 24 मानते हैं, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेट जो है उनको ए से लगा के जेड तक, और ये मान के चलते हैं कि इसके आगे एक सीरीज़ और जुड़ी हुई है जो ए से लगा के कहाँ तक है, जेड तक। तो इसका मतलब ये पहले जो 26 अक्षर है इनकी तरंग हो जाएगी 26 तक, और आगे वाली जो आपकी वर्णमाला है इसकी जो सीरीज चालू होगी वो होगी, ए आएगा आगे आपका 27 पे, बी आएगा 28 पे, सी आएगा 29 पे। तो अब सर हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि इनको हम ज्ञात कैसे करेंगे। ये तो मान लो ए का है, आगे अगर मान लो आपको कुछ और अक्षर दे दे, जैसे आपको जे दे दे, तो हम कैसे पता करेंगे कि 26 से आगे कितना है। तो हम लोगों को सीधा सा ध्यान रखना है, हमें पता है कि ए आता है 1 नंबर पे। अब ये जो है एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बाद है, तो एक अल्फ़ाबेट यानी ए से लगा के जेड तक 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में 1 जोड़ दो कितने हो गए, 27। बी आता है 2 नंबर पे, 26 में 2 जोड़ दो कितने हो गए, 28। फिर जे आता है हमारा कितने नंबर पे, 10 नंबर पे, तो 26 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 36। इसी तरह से यदि आपसे पूछ ले कि एम कितने पे आएगा, तो 26 में हम जोड़ेंगे, एम का सीरीज़ कौन सा है, 13, तो 26 में 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 39। तो इस प्रकार से हम आगे की सीरीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम ए को 1 नहीं मानेंगे, ए को मानेंगे कि ए आता है 27 नंबर पे, फिर एक्स आता है 24 नंबर पे, और यू आता है 21 नंबर पे, फिर एन आता है 14 नंबर पे, के जे आता है 10 पे, जे के बाद आता है के, इसका मतलब के आ जाएगा आपका 11 नंबर पे, और एच आता है कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, जो खुद अपनी रैंक बता रहा है। आप देखिए इसको थोड़ा सा यूँ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 8 दिखेगा। उसके बाद बात करते हैं एस की। एस आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 19 नंबर पे, पी आता है आपका 16 नंबर पे, और एल आता है 12 नंबर पे। अब आप इनका डिफरेंस देखिए। पहले में यदि हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ आपका डिफरेंस है +3 का, आगे आपका डिफरेंस है +3 का, यानी दोनों जगह डिफरेंस कितने का, +3 का, सॉरी -3 का, +3 के -3। यहाँ आपका डिफरेंस कितने का है, -3 का, -3 का, यहाँ भी डिफरेंस कितने का, -3 का। फिर यहाँ पर डिफरेंस है आपका -3, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना, -3। फिर तीसरे ऑप्शन में देखो, 14 में से कितने कम करेंगे तो 11 आएगा, तो -3। 11 में से कितने कम करेंगे तो 8 आएगा, -3। लेकिन लास्ट ऑप्शन में 19 में से 3 कम करने पर तो 16 आ रहे हैं, लेकिन 16 में से 4 कम करेंगे तब क्या आएगा, 12 आएगा। ऐसे में ऊपर वाले जो 3 हैं इनमें आपका डिफरेंस चल रहा है -3 का, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है उसमें एक जगह -3 का डिफरेंस है, दूसरी जगह -4 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और बहुत इजी सा प्रश्न है अगला प्रश्न आपको दे रखा है महल राजा, यानी एक तरफ आप लोगों को क्या दे रखा है, रहने का स्थान दे रखा है, यानी ये आपका निवास स्थान है और ये उस निवास स्थान में रहने वाला, ये रहने वाला। फिर
घोंसला, घोंसला क्या हो जाएगा? निवास स्थान। और पक्षी क्या हो जाएगा? उस घोंसले में रहने वाला। आगे बात करें शेर, शेर है रहने वाला। शेर कौन है? शेर है रहने वाला। और गुफा, कहाँ रहता है? गुफा में, यानी रहने का स्थान, यानी निवास स्थान। निवास स्थान क्या हो गया? गुफा। फिर कुटिया, कुटिया क्या है? निवास स्थान। और कुटिया में कौन रहता है? किसान। ये हो गया रहने वाला। तो अब यदि हम बात करें तो पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में, यानी पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन में आप लोगों को जो विकल्प दे रखे हैं, उन विकल्प में पहले आपको दे रखा है निवास स्थान और बाद में आपको दे रखा है वहाँ पर रहने वाला। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है इसमें इनको विपरीत कर दिया है, पहले कर दिया रहने वाला और बाद में कर दिया निवास स्थान। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर गुफा में रहता है, लेकिन यदि गुफा पहले आती तब तो ये इनके समान होता, लेकिन गुफा बाद में आई इसलिए ये इनसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। और प्रश्न नंबर 10 फिर से आपका लेटर सीरीज से रिलेटेड है। अब यदि इसमें हम बात करें जी की, तो जी हमारा आता है 7 पे। जी कितने पे आता है? 7 पे। फिर बात करते हैं जे की, जे आता है 10 पे, एन आता है 14 पे और टी आता है 20 पे। अगले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो एन आता है आपका 14 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, यू आता है आपका 21 पे और जेड आता है आपका 26 पे। अगले ऑप्शन में यदि हम देखें तो एक्स कितने पे आता है? 24 पे। फिर आया ए। अब देखो 24 और 1 का संबंध नहीं हो सकता। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि ए जो है उसका वर्णमाला से आगे का, यानी 26 और ए कितने पे आता है? 1 पे। 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27। ई कितने पे आता है? 5 पे, तो 26 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31। फिर जे आता है 10 पे, तो 26 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36। फिर आगे बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। डी आता है आपका 4 पे, जी आता है आपका 7 पे, के आता है आपका 11 पे और पी आता है आपका 16 पे। तो ये हो गए हैं इनके नंबर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो इनका नंबर आता है वो नंबर हो गया। अब इनकी सीक्वेंस पता करते हैं। यहाँ पे देखो आप डिफरेंस है +3 का, यहाँ पे डिफरेंस है +4 का और यहाँ पे डिफरेंस है +6 का। यदि यहाँ बात करें तो डिफरेंस +3 का, 17 और 21 में डिफरेंस +4 का, 21 और 26 में डिफरेंस है +5 का। आगे बात करते हैं 24 और 27। 24 और 27 में डिफरेंस कितने का? +3 का। 27 और 31 में +4 का। 31 और 36 में +5 का। लास्ट ऑप्शन 4 और 7 में +3 का, 7 और 11 में +4 का और 11 और 16 में +5 का। यानी पीछे वाले जो 3 ऑप्शन हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें आपका डिफरेंस चल रहा है +3, +4 और +5। जबकि पहले ऑप्शन में जो डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है? +3, +4, +6। इसलिए ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की, और ये भी आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है आपका TTVZ। टी आता है 20 नंबर पे, फिर टी दे रखा है, इसका मतलब ये भी 20 नंबर पे। वी का मतलब वी आएगा आपका कितने नंबर पे? 22 नंबर पे। और जेड आता है आपका कितने नंबर पे? 26 नंबर पे। फिर आगे बात करते हैं अगले ऑप्शन की। जे आता है 10 नंबर पे, फिर से जे, ये भी आता है 10 नंबर पे। एल आता है आपका 12 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे। अगला ऑप्शन डी, यानी डी आता है 4 पे, फिर से 4 पे। एफ आता है आपका 6 नंबर पे और के आता है 11 नंबर पे। फिर आर आता है 18 नंबर पे, फिर से आर है मतलब 18। फिर है T20, टी आता है 20 पे और एक्स आता है कितने नंबर पे? 24 नंबर पे। अब आप डिफरेंस देखिए। पहले 2 अक्षरों में डिफरेंस है 0 का, फिर 20 से 22 का डिफरेंस है +2 का और 22 से 26 का डिफरेंस है +4 का। अगले ऑप्शन में यदि हम देखें तो 10 से 10 का डिफरेंस 0 का, 10 से 12 का डिफरेंस +2 का और 12 से 16 का डिफरेंस +4 का। तीसरे ऑप्शन में 4 से 4 का डिफरेंस 0 का, 4 से 6 का डिफरेंस 2 का और 6 से 11 का डिफरेंस +5 का। लास्ट ऑप्शन में 18 से 18 डिफरेंस 0, 18 से 20 डिफरेंस +2 और 20 से 24 डिफरेंस आ रहा है +4। यानी पहला, दूसरा और चौथा
इन तीनों में आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0, +2 और +4। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0, +2 और +5। इस प्रकार से ये इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किस प्रकार समान है और एक अलग है। यानी एक अलग है उसको हमें पहचानना है। अब देखो, यहाँ पहचानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पहचानने के लिए आप लोग पहला तो ये है कि आप इनकी सीरीज़ लिख दो। सी कितने पे आता है, 3 पे। एक्स कितने पे आता है, 24 पे। जे कितने पे आता है, 10 पे। पी कितने पे आता है, 16 पे। एम कितने पे आता है, 13 पे। एन कितने पे आता है, 14 पे। एच कितने पे आता है, 8 पे। और एस जो है ये आपका आता है 19 पे। अब देखो, इसका पहला तरीका तो ये है कि आप इस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि एक तो विषम है और एक सम है पहले में, सेम वही तीसरे में और सेम वही चौथे में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका देखो, पहले में दोनों का योग हो रहा है 27, तीसरे में योग हो रहा है 27 और चौथे में योग हो रहा है 27। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है इसमें योगफल जो है वो कितना हो रहा है, 26। इसका मतलब इस प्रकार से भी ये हो गया अलग। लेकिन एक वो तरीका जिससे आप इनको देखते ही पहचान जाओगे कि कौन किसका विपरीत है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत सीरीज भी चलती है। जैसे ए आगे से पहले स्थान पे आ रहा है तो इसका विपरीत होगा पीछे से पहले स्थान पे जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, उसके बाद एफ का हो जाएगा आपका यू। यानी ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हेल्प करेगी। एफ के बाद आपका आता है जी, जी का आपका हो जाएगा टी, जी के बाद आपका आता है एच, एच का क्या हो जाएगा एस, एच के बाद आपका आता है आई, आई का हो जाएगा आपका आर। उसके बाद बात करते हैं जे, जे का हो जाएगा क्यू, जे के बाद आता है के का हो जाएगा पी कटप्पा, और के के बाद आता है एल, एल का हो जाएगा ओ, और उसके बाद आता है एम, एम का उल्टा हो जाएगा एन। अब सर इनको याद कैसे करेंगे इतने सारे, तो आप देखो सीधा सा याद कर सकते हो। एजेड, ए का क्या याद रखोगे, एजेड। अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम बोलते हैं एजेड। फिर कहीं से किसी से विदा लेते हो तो क्या बोलते हो, बाई। क्रिकेट में आप लोगों को क्या पसंद है, सिक्सर। इस प्रकार से याद कर सकते हो। सुबह सुबह दूध देने के लिए कौन आता है, दूध वाला। और शेर, या यूँ मान लो पढ़ाई कब करते हो, इवनिंग में। फिर कोई भी छोटी सी यदि आप लोगों के साथ ट्रेजेडी हो जाती है तो आप क्या करते हो, उफ़। ये क्या हो गया, इसका मतलब उफ़। फिर वॉकिंग करने के लिए आप लोग कहाँ जाते हो, जीटी रोड पे। और वॉकिंग करने कोई भी आदमी जाता है तो हंसते हुए जाता है। फिर घूमने जाना तो किस में जाओगे, इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में आपको जंगल क्वीन मिलती है, जेक्यू का मतलब जंगल क्वीन। और जंगल क्वीन जो है वो गर्लफ्रेंड है किसकी, कटप्पा की, कटप्पा केपी। फिर ये तो युवाओं का फेवरेट वर्ड लव, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। एल ओ का विपरीत होता है, वी ई का विपरीत होता है। और हम सारे के सारे क्या है, ह्यूमन है, मन। ऐसे याद कर लो, सब में क्या होता है, मन होता है। तो इस प्रकार से आप इनका जोड़ा भी याद कर सकते हो। तो आप देखो, पहले में सिक्सर का जोड़ा आ रखा है, तीसरे में मन का जोड़ा आ रखा है, और चौथे में हंसने वाला जोड़ा आ रखा है। जे का जोड़ा जो है वो किसके साथ बनता है, क्यू के साथ, क्योंकि जंगल क्वीन होती है। इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 4 ऑप्शन। बढ़ई जो कि काम करता है किसका, फर्नीचर का। यानी आगे आपको काम करने वाला दे रखा है, काम करने वाला, और उसके आगे इसका दे रखा है काम, या यूं बोल देते हैं व्यवसाय। इधर देखें तो कविता, यानी कविता ये तो हो गया आपका व्यवसाय, ये आपका काम हो गया। लेकिन कविता पार्ट कौन करता है, कवि। यानी बाद में आया है काम करने वाला बाद में आया है। फिर आभूषण, आभूषण तो क्या हो गया, आभूषण बनाने का कार्य, यानी ये तो हो गया कार्य। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सुनार के द्वारा। इसका मतलब बाद में कौन आया, करने वाला। फिर कपड़े, कपड़े जैसे एक कार्य हो गया कि भाई कपड़े सिलना, ये हो गया कार्य। और कपड़े सिलने का काम कौन करता है, दर्जी। ये हो गया आपका करने वाला। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में आपके पास पहले आपको दे रखा है कार्य का नाम, और बाद में दे रखा है उसको करने वाले को क्या कहते हैं। लेकिन पहले ऑप्शन में इनको उल्टा कर दिया है, यानी पहले तो दे रही है आपको कार्य करने वाला और बाद में उसका कार्य दे दिया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से PLH। पी की यदि हम बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में पी आता है आपका 16 नंबर पे। एल की बात करें तो एल आता है आपका 12 नंबर पे। जे के बाद के और एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। और उसके बाद यदि हम एच की बात करें तो एच हमारे पास कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। फिर जेड आता है 26 नंबर पे। वी कितने नंबर पे आता है? तब हम लोग बता रहे होंगे 22 नंबर पे। और आर कितने नंबर पे आता है? तब हम लोग बता रहे होंगे 18 नंबर पे। फिर के आता है हमारा 11 नंबर पे। जी आता है 7 नंबर पे। और सी आता है 3 नंबर पे। टी कितने पे आता है? तो हम बता रहे होंगे 20 पे। पी कितने पे आता है? 16 पे। और के आता है आपका 11 नंबर पे। अब देखिए, पहले में यदि हम डिफरेंस देखें तो 16 और 12 का डिफरेंस है -4, 12 और 8 का डिफरेंस है -4, यानी यहाँ डिफरेंस चल रहा है -4 का। यहाँ यदि हम देखें तो 26 और 22 का डिफरेंस -4, 22 और 18 का डिफरेंस -4, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का? -4 का। इसमें यदि हम देखें तो 11 और 7 का डिफरेंस -4 का, 7 और 3 का डिफरेंस -4 का, यानी यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है? -4। लेकिन लास्ट ऑप्शन में, पहले में तो ऑप्शन आ रहा है -4 का, लेकिन दूसरे में ऑप्शन कितने का आ रहा है? दूसरे में ऑप्शन आ रहा है -5 का। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ डिफरेंस एक जगह -4 आ रहा है, एक जगह -5 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में यदि हम बात करें तो क्रोकरी का संबंध किससे? कप से। यानी कप क्या होता है? तब हम लोग बोलेंगे क्रोकरी होता है। कप क्या होता है? क्रोकरी का सामान होता है। उसमें से एक सामान कौन होता है? कप होता है। यानी पहले आपको मतलब उसका जो समूह है उसका नाम दे रखा है, और फिर आपको दे रखा है उस समूह का अंग। फिर कीट में आपका खूब सारे कीटों का समूह आ गया, और उनमें से एक कीट कौन है? तितली। यानी कीट ये समूह हो गया, और ये क्या हो गया? उसका एक जीव। फिर उभयचर एक विशेष मतलब समूह का नाम हो गया कि जो जल और थल दोनों जगह रह सके, उनको हम क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। और उनमें से एक जीव जो है उसका नाम क्या आ गया? मेंढक आ गया। लास्ट हम बात करते हैं करतंक, और उसका संबंध दे रखा किससे? छिपकली से। छिपकली जो है ये करतंक नहीं होती है, ये सरीसर्प में आती है, सरीसर्प। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छिपकली करतंक नहीं है, या करतंक वैसे उत्तक के संबंध में दे रखा है। तो छिपकली जो होती है इसको अपन बोलते हैं पुनरुद्भिद। इसका मतलब ऐसे जीव जिनका अंग एक बार टूटने के बाद वापस आ जाता है, उनको हम बोलते हैं पुनरुद्भिद। इसी प्रकार से आप देखोगे छिपकली, जैसे छिपकली जो होती है उसकी पूंछ टूटने के बाद वापस आ जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? पुनरुद्भिद का एग्जाम्पल है। कौन? छिपकली। ये करतंक का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आप लोगों के सामने, और इसमें आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। 4 विकल्प में पहला है UVTX, यानी यू आता है कितने नंबर पे? तो हम लोग बता रहे होंगे कि 21 नंबर पे। वी कितने पे आता है? तब हम लोग बता रहे होंगे 22 नंबर पे। और टी कितने पे आता है? तब हम लोग बोल रहे होंगे टी 20। और एक्स आता है कितने पे? 24 पे। दूसरे ऑप्शन में पी आपका आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे, ओ आता है 15 पे, और आर आता है 18 पे। अगले ऑप्शन में जेड आता है कितने पे? 26 पे। ए आता है 1 पे, वाई आता है 25 पे, और बी आता है 2 पे। चौथे ऑप्शन में यदि बात करें तो एफ आता है 6 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, और एच आता है 8 पे। इस प्रकार से हमने चारों की सीरीज़ बना ली। अब देखो, पहले ऑप्शन में पहले का तीसरे से संबंध है -1, दूसरे ऑप्शन में पहले का तीसरे से संबंध है -1, तीसरे ऑप्शन में पहले का तीसरे से संबंध है -1, और चौथे ऑप्शन में भी पहले का तीसरे से संबंध क्या है? -1। यानी इसका मतलब पहले अक्षर से तो हम ये चीज़ नहीं पहचान सकते। फिर देखते हैं दूसरा, यानी दूसरे का यदि चौथे से संबंध निकालें तो पहले में आ रहा है +2, दूसरे में क्या आ रहा है? +1, तीसरे में क्या आ रहा है? +1, चौथे में क्या आ रहा है? +1। यानी दूसरा जो लेटर है उसका यदि हम पहले में डिफरेंस देखें तो -1, जबकि दूसरे में डिफरेंस कितना? +2। लेकिन बाकी सारे ऑप्शन में पहले का जो डिफरेंस है वो तो है आपका -1, लेकिन दूसरा जो डिफरेंस है वो आपका है +1, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपको दे रखा है ACF। ए आता है 1 पे,
सी आता है 3 पे और एफ आता है 6 पे। फिर ओ क्यू आर, ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे और टी आता है 20 पे। फिर पी आर वी, पी आता है 16 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे और वी आता है आपका 22 नंबर पे। फिर एक्स आता है 24 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे और सी, क्योंकि एक्स और जेड से रिलेट करना है तो सी हमारा होगा 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 नंबर। अब देखो आप डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस 1 और 3 का +2 का, 3 और 6 का +3 का, 15 और 17 का +2 का, 17 और 20 का +3 का, 16 और 18 का +2 का, 18 और 22 का +4 का, 24 और 26 +2, 26 और 29 +3। इसका मतलब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इन तीनों में आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो +2 और +3 चल रहा है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में जो डिफरेंस है वो +2 और +4 चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, और प्रश्न नंबर 18 में आप लोगों को दे रखा है इंजीनियर, नौकर, दुकानदार, यानी ये सारे के सारे आपके कार्य करने वाले हैं, कार्य करने वाले। फिर बात करते हैं मैकेनिक भी मैकेनिक का कार्य करता है। फिर खगोलविद, जो आपका खगोल से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित करने का कार्य करता है, और योद्धा जो युद्ध करने का कार्य करता है, यानी ये भी आपके क्या हो गए, कार्य करने वाले। फिर नाविक जो नाव चलाता है, चिकित्सक डॉक्टरी पेशा और चित्रकार, यानी यहाँ तीनों जो है ये भी आपके कौन है, कार्य करने वाले। यानी नाव चलाने का जो कार्य करता है उसको नाविक कहते हैं, चिकित्सा यानी डॉक्टर का जो कार्य करता है उसको चिकित्सक कहते हैं, चित्र बनाने का जो कार्य करता है उसको चित्रकार कहते हैं। यानी पहले जो 3 ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शनों में आपके कार्य करने वाले आ रखे हैं, लेकिन चौथे ऑप्शन में आपके सामने आया कारखाना, गैरेज और जुआघर, यानी ये तीनों के तीनों वो है जहाँ कार्य को अंजाम दिया जाता है। जैसे कारखाना में क्या होती है, वस्तुएं बनती है। गैरेज में क्या होती है, गाड़ियों को ठीक करने का कार्य किया जाता है, यानी मैकेनिक यहाँ कार्य करता है। और जुआघर, जहाँ लोग जुआ खेलने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों ये कार्यस्थल है, ये क्या है, कार्यस्थल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, 4 ऑप्शन आपके सामने। OSX, O आता है 15 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे और X आता है 24 नंबर पे। फिर बात करते हैं F की, दूसरे ऑप्शन में F आता है 6 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे और N आता है कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। I कितने पे आता है, 9 पे, M 13 पे और Q 17 पे। फिर बात करते हैं N की, N आता है 14 पे, R आता है 18 पे और V आता है 22 नंबर पे। अब देखिए यहाँ यदि हम बात करें तो पहले और दूसरे, पहले ऑप्शन में देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का, +4 का। आगे डिफरेंस कितने का, +5 का। दूसरे ऑप्शन में डिफरेंस +4 का, 10 और 14 के बीच डिफरेंस +4 का, 9 और 13 के बीच डिफरेंस +4 का, 13 और 17 के बीच डिफरेंस +4 का, 14 और 18 के बीच भी डिफरेंस कितने का, +4 का, 18 और 22 के बीच भी डिफरेंस कितने का, +4 का। यानी बाद वाले जो 3 ऑप्शन हैं इनमें आपका डिफरेंस चल रहा है +4, लेकिन पहले ऑप्शन में डिफरेंस आ रहा है +4, +5। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं फूल गोभी क्या है, तो हम लोग आंसर दे रहे होंगे सब्जी। सेब ये क्या है, फल। अंगूर भी क्या है, फल। और केला भी किस में आता है, फल में आता है। इस प्रकार से ये 3 तो फलों के नाम हैं, जबकि पहला ऑप्शन किसका नाम है, सब्जी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके 20 प्रश्न जो इस वर्ष SSC के द्वारा एग्ज़ाम्स में पूछे हुए सवाल हैं। तो ऐसे प्रश्न जो पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों के रीजनिंग में रिपीट होने की बहुत संभावना रहती है। और प्रैक्टिस जब आप लोग करो तो ऐसे प्रश्नों की करो जो प्रश्न ओल्ड एग्ज़ाम में आ रखे हैं। अब उस प्रश्न की बात करते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए प्रश्न है 4 आपके सामने ये ऑप्शन है, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा अलग है, इन चारों में से कौन सा अलग है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई वो जानकारी आप लोगों के लिए लाभप्रद होगी। आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिल सके।
साथ ही साथ यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर भी कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आप लोगों के लिए इस प्रकार का ही कंटेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो वैसा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया जाए। धन्यवाद।